2005 में आई हॉलीवुड की हॉरर मूवी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जिसे हॉलीवुड की सबसे डरावनी और खौफनाक फिल्मों में से एक माना जाता है, पर बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। और आज मैं आपको इस वीडियो से उसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाला हूँ। यह बात 1952 की है, जब 21 सितंबर को जर्मनी में एनालिस मिशेल नाम की लड़की का जन्म हुआ। एनालिस के माता पिता बहुत ही रिलीजियस थे और एनालिस भी अपने माता पिता पर ही गई थी। वो भी अपने पेरेंट्स की तरह बहुत ही रिलीजियस थी और हफ्ते में 2 बार चर्च जरूर जाया करती थी। एनालिस बहुत सिंपल और साधारण लड़की थी और वो अपनी जिंदगी भी साधारण और सिंपल तरीके से जीना चाहती थी। पर एनालिस की तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। जब एनालिस की उम्र 16 साल की थी, तब वो अपने स्कूल में अचानक से बेहोश हो जाती है और फिर बेहोशी की हालत में ही अजीब तरीके से चलने लग जाती है। और फिर जब उसे होश आता है तो उसके दोस्त उसके इस स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में पूछते हैं तो उसे कुछ याद नहीं रहता। वो ऐसे बिहेव कर रही होती है कि मानो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। एनालिस के दोस्तों ने यह बात एनालिस की फैमिली को भी बताई और उन सभी ने भी इसको एक नॉर्मल सा इंसिडेंट समझकर दिमाग से निकाल दिया। और फिर कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा। एनालिस के साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर फिर 1 साल बाद दोबारा से एनालिस के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। और इस बार एनालिस को अजीब सा किसी के आसपास होने का एहसास हुआ करता था। कई बार जब एनालिस सोकर उठती थी तो वो अपनी बॉडी को अजीब सी पोजीशन में पाती थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता था। जब एनालिस खड़ी या बैठी होती थी तो उसके हाथ पैर बुरी तरह से कपकपाया करते थे और यह सब देखकर एनालिस और उसकी फैमिली को लगा कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। जिसके बाद एनालिस को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया। उस न्यूरोलॉजिस्ट ने एनालिस की जांच करने के बाद बताया कि वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की ग्रस्त में है। असल में यह एक डिसऑर्डर है जिसमें इंसानों को हेलुसिनेशन और कुछ अजीब से विजुअल दिखने लग जाते हैं और थोड़ी थोड़ी याददाश्त भी वीक होने लग जाती है। और इसके क्योर के लिए एनालिस ने मेडिसिन लेना चालू कर दिया, पर काफी समय तक दवाइयां खाने के बाद भी एनालिस की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। उल्टा उसकी परिस्थिति और बिगड़ती जा रही थी और एनालिस को ऐसा एहसास होने लग गया था कि वो किसी शैतान के कब्जे में है। और उसे समझ में आने लग गया था कि अब वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती और अब उसे किसी दूसरे सहारे की जरूरत है। एनालिस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे हर तरफ डरावने शैतानों के चेहरे दिखाई देते थे और एनालिस ने यह भी बताया था कि वो शैतान उसके कानों में फुसफुसाकर बातें करता था और उससे कहता था यू रोट इन हेल, यानी कि तुम नरक में सड़ोगी। इस सब से एनालिस और उसके फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एनालिस ने कई सारे प्रीस्ट यानी कि पादरियों से मदद मांगी, पर सभी ने मदद करने से ही मना कर दिया और एनालिस को कोई मेडिकली हेल्प लेने को कहा। पर मेडिकली भी एनालिस की मदद नहीं हो पा रही थी और धीरे धीरे एनालिस को पूरा यकीन हो चुका था कि वो किसी भयानक शैतानी आत्मा के कब्जे में है और वो आत्मा उससे अजीब और डरावनी चीजें करवाया करती थी। वो जमीन पर रेंगा करती थी और टेबल के नीचे बैठकर कुत्तों की तरह भौंका करती थी और अजीब अजीब सी डरावनी भाषाओं में बात किया करती थी और कई बार उल्टे पैरों पर चलकर घर से बाहर तक चली जाया करती थी। पर फिर कुछ दिनों के बाद एनालिस की मां को एक प्रीस्ट मिल जाते हैं जिनका नाम अर्नस्ट एल्ट था, जिन्हें एनालिस की हालत देखकर यह यकीन हो गया था कि वो किसी खतरनाक आत्मा के वश में है। और फिर अर्नस्ट एल्ट वहाँ के लोकल बिशप से एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन मांगते हैं, जिसकी मंजूरी उन्हें मिल जाती है और वो बिशप एक्सोर्सिज्म करने का जिम्मा एक और प्रीस्ट जिनका नाम अर्नोल्ड रेंस था उन्हें देते हैं। और वो बिशप उन दोनों पादरियों से यह भी कहता है कि इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखें। फिर अर्नस्ट एल्ट और अर्नोल्ड ने एनालिस पर एक्सोर्सिज्म किया। एक्सोर्सिज्म के वक्त एनालिस पूरी तरह से तड़फड़ाया करती थी, जिस वजह से उसे बेड पर बांध दिया जाता था। एनालिस ने एक्सोर्सिज्म के वक्त यह बताया था कि उसके अंदर एक नहीं 6 शैतानी आत्माएं हैं, जिनका उसने अलग अलग साउंड में नाम भी लिया। Look at
उसके अंदर लूसीफर, हिटलर, केन, नेरो, जुडास इस्करियोट और फ्लैशमैन, जो कि एक बदनाम और बहुत बुरा पादरी था, उन सबकी आत्माओं का प्रवेश था। एनालिस के ऊपर टोटल 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया, जिससे एनालिस की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसने खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, उसका वज़न बिल्कुल कम हो चुका था और उसके शरीर से हड्डियां तक बाहर आने लग गई थी। और फिर 1 जुलाई 1976 में एनालिस ने अपनी इस दर्द भरी जिंदगी को अलविदा कह दिया। एनालिस की डेथ मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन के कारण हो गई। जो एनालिस के साथ हुआ था वो खौफनाक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी था। एनालिस की डेथ के बाद यह सारी बातें चारों तरफ फैलने लग गईं और यह बात गवर्नमेंट तक पहुंच गई और गवर्नमेंट का कहना था कि एनालिस की डेथ उन 2 प्रीस्ट और एनालिस के पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से हुई है। वहाँ की सरकार का कहना था कि एनालिस को एक्सोर्सिज्म की नहीं बल्कि किसी बढ़िया इलाज की ज़रूरत थी। उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, बल्कि वो एक मानसिक रोगी थी। और वो 2 प्रीस्ट जिन्होंने एनालिस पर एक्सोर्सिज्म किया था, उन्हें भी बहुत बुरी तरह लताड़ा था, क्योंकि उन्होंने बिना सरकार की परमिशन के एक्सोर्सिज्म किया था और उन्हें सज़ा के तौर पर 6 महीने की जेल सुनाई गई और उन्हें प्रीस्ट के सम्मान से भी हटा दिया गया। एनालिस के पेरेंट्स को कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशानी और दुखों से गुजर चुके थे। उन्होंने अपनी लड़की तक को खो दिया था। इससे बड़ा दुख उनके लिए क्या होगा।